कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम प्यार अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से, खुशबू कब दूर पवन से, कब दूर बहार चमन से। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ओम शांति। रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठे, एकाग्रचित होकर के मन बुद्धि को समेट कर दोनों आंखें बंद कर लो। और आज इस मदर्स डे पर रूहानी अलौकिक दिशा की ओर देखें अपने स्वरूप को, कितना सुंदर चमकता हुआ अजब सितारा जो भृकुटी के कुटिया में विराजमान है। कितना वंडरफुल बात है
इतनी छोटी सी आत्मा और 84 जन्मों का पाठ मिला हुआ है। क्या वंडरफुल ड्रामा है। इस ड्रामा में एक दूसरे का पार्ट किसी से नहीं मिलता है। कितना सुंदर इस दुनिया का रचनाकार होगा जो कितने फुर्सत से ये दुनिया बनाई होगी और हम सबके पार्ट बनाए होंगे। जो पार्ट किसी का कभी एक दूसरे के साथ मैच नहीं खाता। वाह बनाने वाला और बनाने वाला वो हमारे स्वयं परम पिता परमात्मा है। सोचिए अपने भाग्य को, मैं कितने भाग्यशाली कि मुझे एक नहीं, दो नहीं, 3 माँ मिली है। लौकिक माँ ने मुझे जन्म दिया, इस शरीर को। अलौकिक माँ मेरी पालना, अलौकिक पालना की। और मेरी शिव माँ जिसकी गोदी में मैं रोज विश्राम करता हूँ। ऐसा भाग्य संसार में है किसी का? किसी का भी नहीं होगा। तो आज उन माँ का त्याग देखेंगे। वो माँ इस बच्चे को लिए कितना त्याग करती है, क्या क्या करती है, कैसे कैसे सपना दिखाती है और कहाँ ले जा कर के हमें किस मंजिल पे पहुंचा देती है वो माँ। ब्रह्मा माँ, बाप को ये पता नहीं होता कि बच्चे गर्भ में आ गए हैं, पर माँ, सिर्फ माँ को पता होती है कि बच्चा गर्भ में पल रहा है। माँ को तो पहले से पता होता है कि कुछ दिन बाद मेरे संतान इस दुनिया में आएगा। उसके पहले ही माँ उस बच्चे से मन बुद्धि के द्वारा उससे बातें करते रहती है। ऐसे ही ये ब्रह्मा माँ हम उस पिता को जानने से पहले, ये माँ हमको गर्भ में लाने के पहले माँ कितना दिन से हमें प्यार देना शुरू कर देती है। इस माँ ने मेरी धड़कन को अपने गर्भ में रह के पहचानी। मेरे बच्चे के संस्कार कैसे हैं, मेरे बच्चे किस संस्कार के हैं, मेरे बच्चे के 63 जन्म की क्या कमजोरी है, मेरे बच्चे को क्या पसंद है, मेरे बच्चे को क्या खाना पसंद है, मेरे बच्चों के वायुमंडल कैसा होना चाहिए, मेरे बच्चे की
एक एक जो दिल की धड़कन है वो माँ गर्भ में ही सुनती है। ये ब्रह्मा माँ गर्भ में ही सुनती है कि ये कैसा बच्चा है। और हम सब बच्चे जैसे भी रहे, इस माँ ने राजा बच्चा ही कहा, मेरा राजा बच्चा। कभी माँ ने इस माँ ने कभी कमजोरी नहीं देखी। फिर धीरे से इस माँ के द्वारा हम अपने 84 जन्म के पिता को जाने, शिव पिता को परिचय कराने वाली ये माँ हमें ब्रह्मा कुमारी बना के हमें उस पिता से मिलवाई। अभी हमारे जन्म होकर के बस 7 दिन के छोटे बच्चे, जिनका कोर्स अभी तैयार है। जैसे ही कोर्स शुरू होता है, लौकिक परिवार से थोड़ा थोड़ा पेपर आना शुरू हो जाता है। लौकिक परिवार वालों को लगता है मेरा बेटा मेरी बेटी मुझसे दूर होते जा रही है। इस माँ की पालना में आप पल रहे हैं। ये माँ आपको ज्ञान रूपी इंजेक्शन लगा के बड़ी करते जा रही है। आपको ज्ञान की दूध पिला रही है। आपकी अवस्था ऊपर नीचे ना हो, आपको मुरली सुना रही है। हर समय इस माँ की नजर मुझ बच्चे पर। मैं कहीं भी चले जाऊं, घर में रहूं या सेंटर में रहूं या मधुबन में रहूं, पर इस माँ की नजर हमेशा मुझ पर रहता है। माँ देखती रहती है इस बच्चे को माया की नजर तो नहीं लग गया है, क्योंकि बच्चे को जब भी माया की नजर लगती है तो सबसे पहले इस माँ को पता चलता है। शिव बाबा बाद में जानते हैं, जब ये माँ जाके बताती है। ये माँ फिर क्या क्या करती है। अगर हमें इस साकार दुनिया में भी बीमार हो जाते हैं तो माँ कितना परेशान रहती है। बच्चे को डॉक्टर को दिखाओ, ये खाना दो, वो बना के दो, उसको क्या पसंद है, क्या चाहिए, उसके सर दबाओ, उसके पाँव दबाओ, उसके हर चीज की ख्याल रखती है ये माँ। इसी तरह से ब्रह्मा माँ, हम बीमार हो जाते हैं, ज्ञान में हमारी रुचि नहीं होती है, माया बीमार कर देती है, तो ये माँ भी जगती रहती है। और ये माँ क्या कहती पिता से, आपको पता है आपकी बच्चा बीमार है, आपको कुछ खबर है भी नहीं। उनको ठीक से नींद नहीं आती है, वो ठीक से ज्ञान का इंजेक्शन नहीं ले पाती है, वो ठीक से आपसे मीठी मीठी बातें नहीं कर पाती है। आप तो बस जन्म दे के ऊपर जाके बैठ गए हैं।
देखना तो मुझे है ना, तो आप ऐसा कुछ करते क्यों नहीं जो इस बच्चे की अवस्था उड़ जाए। जब ये माँ उस पिता के पास जाके ऐसा सिफारिश करती है तो वो पिता ज्ञान रूपी मुरली के द्वारा बताते हैं कि बच्चे ऐसे हो गए हैं, बच्चे वैसे हो गए हैं। बच्चे कहते हैं, कई बच्चे ऐसे कहते हैं, कई बच्चे पूरा नहीं पाते, कई बच्चे की अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। ये माँ की सिफारिश करने से बाबा मुरली चलाते हैं। फिर माँ कहती है, आपकी मुरली चलाने के बाद भी बच्चे की अवस्था ठीक नहीं हो रही है। तो वो बाप किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी ऐसे भाई बहन से, किसी ऐसे बड़े भाई बड़ी दीदी से मिला देते हैं जिनकी एक बोल सुन के, जिनके ज्ञान के एक बोल सुन के हमारी अवस्था ठीक हो जाती है। जब तक अवस्था ठीक नहीं होती तब तक ये माँ बाप के पीछे लगे रहती है। आप उसका ध्यान क्यों नहीं देते हो? आप उसको ऐसे ही छोड़ दिए हो। वो कमजोर है तो क्या हुआ, उसका भी तो ख्याल करना आपका कर्तव्य है ना। आप तो उसके पिता है ना। मैं कितना दिन भर करते रहती हूँ पर फिर भी ठीक नहीं हो रही है। ऐसे कहने के बाद वो पिता हमारी अवस्था को, स्थिति ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव को ठीक करते हैं। धीरे से आपकी थोड़ी सी ज्ञान में साल भर हो गए। 1 साल होने के बाद पेपर, क्योंकि ज्ञान में वो पिता अकेले छोड़ देते हैं। देखो तो जरा, मैं जिनकी 1 साल पालना किया हूँ वो कितनी अच्छे से चल रहा है कि नहीं, चल पा रहा है कि नहीं। तो शिव बाबा 1 साल बाद छोड़ देते हैं। हम चलना सीखे रहते हैं ज्ञान में। बड़ी बड़ी मुश्किल, बड़ी बड़ी कठिनाई रूपी पेपर, अलौकिक परिवार का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। फिर से बाबा के पास ये माँ, आप जानी जाननहार है ना। आपको पता है ना कि इनका 84 जन्म में 63 जन्म का हिसाब किताब कड़े हैं। आप इनके संस्कार को बदलने के लिए कुछ करते क्यों नहीं? इनके संस्कार बदल नहीं रहे हैं। मुझे कितना चिंता लगी रहती है इस बच्चों की। बच्चे ठीक से हंस नहीं पा रहे हैं, ठीक से बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक से ज्ञान नहीं सुन पा रहे हैं। उनकी खुशी गायब है। दिन भर उसे माया सताती रहती है। दिन भर हिसाब किताब रूपी पेपर आते रहते हैं। बाबा को फिर कहते, आप सुन रहे हैं ना? आप परम धाम में बैठ के बिल्कुल सब भूल जाते हैं। कभी साकार दुनिया में आके तो देखो आपके बच्चे कैसे कैसे रहते हैं, क्या क्या करना पड़ता है मुझे, कितनी सारी बातें सुनानी पड़ती हैं। इन बच्चों को रोज रात में मुझे सुलाने के पहले इनकी सारी बातें पोता मेल दे करे मेरे द्वारा मैं आपको हर पोता मेल मैं आपको बताती हूँ।
एक एक बात मेरे बच्चे आपको बताते हैं, फिर भी इनकी अवस्था ऊपर नीचे हो जाती है। आप तो सारे जगत के पिता हैं, इनकी अवस्था ठीक क्यों नहीं कर देते हैं? उस पेपर से बाबा पास करा के आगे अवस्था में आप ज्ञान में थोड़े बड़े होते गए। फिर वो पिता, वो माँ बाप दोनों सपने दिखाने लग गए। अलौकिक परिवार से मिले, सबसे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं और चुकते होते होते ये बता रहे हैं, अब तुम्हें यहाँ से छोड़ के वहाँ जाना है, घर वापिस जाना है। तुम्हें 84 जन्म के पाप मिला है, तुम उनके बिछड़े हुए मेरे बच्चे हैं। ऐसे करके फिर याद दिलाते हैं घर को। घर याद दिलाने के बाद बाबा हमें घर ले जाने के लिए सपने दिखाते हैं। रात को ये बताते हैं कि तुम राजा थे, तुम्हें विश्व महारानी लक्ष्मी थी, तुम्हें विश्व महाराजन थे, तुम्हें श्री कृष्ण के साथ रास लीला किए थे, खेल पाल किए थे। ऐसे सपने दिखाने लगे। अब धीरे धीरे तुम्हें ससुराल जानी है। ये बाप का घर पियर घर है, अब तुम्हें ससुर घर जाना है। ऐसे बाबा सपने दिखाने लगे। इस दुनिया को धीरे धीरे हम पूरा भूलते गए। अब उस दुनिया में हमें बाबा श्वास और संकल्प द्वारा दिन रात इस बात की चिंता लगी रहती है, घर वापस जाना है, फिर ससुर घर जाना है, सतयुग में जाना है, पियर घर से ससुर घर जाना है। अब रोज लोरी के रूप में मुझे राजा रानी की 84 जन्म की कहानी सुनाते। एक राजा था, एक रानी थी। राजा और रानी का राज्य चलता था। उसके राज्य में सब सुखी थे, सब आनंद में थे। कितना पवित्र दुनिया था, सुख शांति का साम्राज्य था। रोज बाबा लोरी सुना करके रोज सुला देते हैं। अब घर जाने की बारी आ रही है। घर जाने की बारी, सतयुग जाने की बारी। इस पिता से उस घर में जाने की तैयारी हो रही है। ये कैसी विडंबना है कि 84 जन्म के पिता मुझे इतने बरसों बाद मिले, ये लौकिक माँ इतने दिन बाद मिले। ये ऐसा ब्राह्मण परिवार, जो स्वर्ग से भी सुंदर परिवार, जो सबके एक ही लक्ष्य है, एक पिता को याद करना। मुझे इस परिवार को छोड़ के जाने के लिए कह रहे हैं। इस परिवार के साथ मेरा रहना, हंसना, उठना, खाना, बोलना, सारा 84 जन्मों का हिसाब किताब भी इन्हीं के साथ। अब इसे छोड़ के जाना है। उस पिता से मेरा जीव ही नहीं भरा है।
उस मांस कहीं मैं भी जी भर के पालना नहीं ली हूँ। इस परिवार के साथ मैं ठीक से खेली कूदी भी नहीं हूँ। अब इसको छोड़ के जाना है। ये कैसे विडंबना। उधर मेरा राजकुमार, मेरा सतयुग का प्रिंस, उधर मेरे इंतजार में, इधर इस माता पिता के साथ, इस माँ बाप के साथ इधर जुदाई का। ये कैसी घड़ी है जहाँ मुझे ये कैसा पेपर दिलाना पड़ रहा है। मैं इस पिता से अभी अच्छी रीति से पालना भी नहीं लिया हूँ। इस माँ की गोदी में अभी पली बढ़ी हूँ। ये माँ मुझे कितना प्यार करती थी, मुझे गिट्टी खिलाती थी। मुझे कोई भी समस्या तकलीफ होती थी तो मेरे सिर पे हाथ फेर के मेरे दर्द को सेकंड में ठीक कर देती थी, दर्द मुक्त कर देती थी, माया को दूर से भगाती रहती थी। अभी से ही मुझे वहां जाने की तैयारी। इस बाबुल के घर को छोड़ के उस पियर घर जाने की तैयारी। ये घड़ी, ये पल मेरे लिए बहुत मुश्किल है। ये बहुत मुश्किल घड़ी है कि मैं इस माँ को कैसे छोड़ूं। ये ब्रह्मा माँ और शिव पिता और सारे भाई बहन मेरे परिवार, ये सब एक तरफ, और उधर राजकुमार मेरे इंतजार कर रहा है, सतयुग का राजकुमार। इतना ऊंचा रिश्ता करने वाले मेरे माँ बाप, रिश्ते तो दोनों निभाने हैं ना। पर मेरे लिए बहुत मुश्किल समय है, बहुत मुश्किल समय, बहुत मुश्किल समय है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है, मिलन है जुदाई है।
ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई